सबको जय मसीह की। जय मसीह। एक बार फिर हम परमेश्वर की हजूरी में आ रहे हैं। ये परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज हम आपके सामने खास मेहमानों को लेके आए हैं और ये अपने बारे में बताएंगे कि ये कैसे प्रभु में आए और प्रभु में आने का इनका क्या कारण रहा। और ये हम इनके मुख से सुनेंगे इनकी गवाही को। और शुरू करने से पहले हम छोटी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। एक बार फिर आपकी हजूरी में आते परमेश्वर। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता ये मौका देने के लिए परमेश्वर। बहुत सारे ये लोग ये मौका चाहते थे परंतु नहीं मिल पाया। प्रभु जी, आपने हम पे दया किया प्रभु, धन्यवाद करते पिता। अभी जो कुछ भी यहाँ पे होए परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपके द्वारा हो परमेश्वर। हमारे हृदयों को आप शुद्ध कीजिए पिता परमेश्वर। आपके साथ समय बिताने के लिए मदद करो, सहायता करो। देखने वाले सुनने वाले सब भाई बहनों को आप आशीष करना पिता। छोटी विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं हम थोड़ी थोड़ी प्रभु की महिमा करेंगे गीत के द्वारा। योगे केवल तू, योगे केवल तू, योगे केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया। सच में परमेश्वर आप महान है पिता। धन्यवाद पिता। आदर और महिमा और स्तुति और प्रशंसा प्रभु आपकी हो पिता। हमें बदलने की आप योग्यता रखते हैं मेरे खुदा यीशु। में आपका धन्यवाद करती पिता। धन्यवाद पिता। आपकी हजूरी में आते पिता परमेश्वर, हमसे बात कीजिए और हमें इस्तेमाल कीजिए पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय भाई बहनों, आपके सम्मुख में आती हूँ और अपने खास मेहमानों से मिलाने के लिए है। आपका नाम है सूरज। सबको जय मसीह। आपका नाम है सूरज और आपका नाम है धनराज। सबको जय मसीह की। तो इन दोनों लड़कों से आज मैं मिलाना चाहूँगी कि परमेश्वर में इनका सफ़र कैसे शुरुआत हुई। आइए हम इनके ही मुख से सुनेंगे। और हमारे बीच में धनराज जी है और ये अपने बारे में आपको बताएंगे कि ये परमेश्वर के पास कैसे आए, क्या इनका मकसद रहा, कैसे इनकी शुरुआत हुई और फिर जब ये आना शुरू किया तो लोगों ने भी क्या क्या इसको बोला और खुद ही इनके मुख से सुनते हैं। आइए हम सुनते हैं धनराज की गवाही को। परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम धनराज है। मैं खड़ेल गांव में रहता हूं और मैं अपने जीवन की गवाही आपके सामने
प्रस्तुत करता हूँ कि मेरे जीवन में क्या-क्या हुआ और मेरे जीवन में कैसे प्रभु ने काम किया और कैसे मैं उस पाप के बंधक से उस नर के जिस सामने। गंदगी के जो पाप था उस पाप से किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने योजना के तहत मुझे उस जगह से निकाला, उस विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा मेरी गवाही। तो मेरी जो सबसे बड़ी गवाही अभी की, तो मेरी जो सबसे बड़ी गवाही जो आप बोल सकते हैं, जो मैं पहले बहुत ही गेम खेलता था। जैसे आप लोग पता है आजकल ऑनलाइन जब गेमें चलते रहते तो कई सारे गेम हैं, जैसे पबजी, फ्री फायर है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो ऑनलाइन हैं, जो जिसके प्रति हम खेलते तो एकदम ही मतलब अट्रैक्ट होने की जैसे ऐसा हो जाता है कि उसी में ही सब कुछ है, बस उसके अलावा बाहर कोई दुनिया नहीं है। तो ऐसे ही लगता है। मैं भी ऐसे एक गेम के विषय में बताना चाहूँगा जो मैं खेलता था पहले। जैसे उसका नाम था फ्री फायर। जब मैं शुरू-शुरू में इसको खेलता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि नहीं, बहुत अच्छा है गेम। और जैसे-जैसे मैं आगे-आगे उसमें खेलता गया तो मुझे लगने लगा कि नहीं, इससे बाहर कोई दुनिया नहीं है, बस यही मेरी दुनिया है। सुबह हो चाहे शाम मैं ज़्यादा समय उसी में रहता था कि सब कुछ मेरा वही है। बस मैंने उठना हो, चाहे खाना, चाहे पीना, बस मैं सब कुछ छोड़ के बस यही लगता था कि नहीं, मेरा जीवन जो है गेम में होना चाहिए। मैं गेम खेलने में, गेम में ही विजय प्राप्त कर सकूँ। मैं सब कुछ उसी के आधार पे रहता था। जैसे कई बार गेम खेलते-खेलते जैसे कई बार गेम मैं खेलते-खेलते आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप गेम खेलते थे, तो उसका मैं थोड़ा टाइम जानना चाहती हूँ कि आपका वो टाइमिंग क्या थी? जो मैं गेम खेलता था, जैसे शुरू-शुरू में और उतना शाम को कितने बजे आप गेम खेलने बैठते थे? मैं शाम को जैसे छुट्टी हो जाती तो 5-6 बजे ऐसे गेम 5 बजे खेलने। छुट्टी होती थी हाँ और जी। फिर शुरू हो जाते थे आप। कितने बजे तक आप गेम खेलते थे फिर? मैं जब खेलता था तो रात के कभी-कभार 1-2 भी बज जाते थे, ज़्यादातर तो 6-7 बज जाते थे। तो फिर आपका ये डिनर का टाइम कब था? खाना कब खाते थे रात का? डिनर का टाइम ऐसे कुछ होता नहीं था। डिनर का टाइम जब मन किया खा लिया, नहीं तो खाना ऐसे ही रहता था सुबह तक। अच्छा। और खाना खाने का मन भी नहीं करता था। ऐसा लगता था कि नहीं, खाना बाद में खा लेंगे जैसा लगता था। लेकिन वो बाद में के चक्कर में खाना कई बार फेंकना पड़ जाता था। ऐसे ही उपस्थिति आ जाती थी। इस दौरान आपको क्या महसूस होता था? उसका कैसे इंटरेस्ट बढ़ता था? इंटरेस्ट बढ़ते-बढ़ते आपको कैसा आपकी बॉडी पे कैसा रिएक्शन होता था? जैसे इस गेम में बोले तो एकदम अपने से जो गेम था, मुझे अपने से ऐसा लगता था कि नहीं, ये गेम मेरी दुनिया है। जैसे हुँ। गेम जैसे खेलते-खेलते जाए तो इस एक दौरान आपको कोई बुलाते थे, तो आपको कैसा महसूस होता था? जैसे कई बार होता है कि कभी गेम खेलने लग जाते हैं तो गेम में कई बार ऐसा होता है, एक दूसरे से जब लड़ाई करने लग जाते हैं तो कोई मुझे बुलाते तो मेरा मन करता था बस उसको एक बार घुमा के मारूं, या फिर ऐसा होता था कि कभी एक बार बस ये मेरे सामने से चले जाने तो इसको मैं इतना मारूंगा कि दोबारा ऐसा बोलेगा नहीं। ऐसा मतलब अंदर से ऐसी मतलब इच्छा आती थी। और माइंड पे इसका आपके क्या असर पड़ा था? आपका माइंड कैसा था उस टाइम में? माइंड उसमें उस टाइम में ज़्यादा कुछ चलता नहीं था। लेकिन जैसे कोई बुलाता था तो बड़ा गुस्सा आता था, जैसे कुछ काम के लिए बोलते, तो उस टाइम मेरा बड़ा गुस्सा हो जाता था। जैसा लगता था कि मेरा जो माइंड है जो अपने से ही नहीं चल रहा, बल्कि कोई चला रहा है, ऐसा लगता था मेरे जीवन के प्रति। कोई चला रहा है आपको ऐसा हाँ, लगता ऐसा था। लगता था। फिर आपके साथ कोई दोस्त भी जुड़े होंगे आपके? हाँ, मेरे साथ कई दोस्त भी हैं। जैसे मैंने कई जब मैं सॉरी। पहले जब गेम खेलता था तो कई मेरे दोस्त जो गेम खेलना नहीं जानते थे, मैंने भी उनको सिखाया कि किस तरह गेम खेलते हैं। कई लोगों ने 7-8 लोगों ने तो मेरे द्वारा गेम खेलना सीखा कि किस तरह ये गेम खेला जाता है, किस तरह ये गेम आया। जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं था गेम के बारे में, तो मेरे ही द्वारा उन्होंने काफ़ी सारे गेम खेलने सीखा। लगभग कितने लड़के ऐसे हैं जिनको आपने गेम सिखाई होगी? अभी तो जैसे मैंने शुरू-शुरू में बताया, जैसे 7-8 लोगों ने मेरे द्वारा सीखा, उनके द्वारा और कई हो गए ऐसे-ऐसे करते, अभी तो कम लगभग से कम कितने लोग आइडिया आइडिया थोड़ा आइडिया तो अभी जैसे अभी फ़िलहाल कुछ लोग अलग-अलग जगह में नंबर गए हुए हैं। नंबर आइडिया आइडिया तो होने जैसे 35-40 तो हो गए होने लगभग, इतने लड़के क्योंकि बर्बाद हो गए हैं। हाँ, इतने कैसा आपको महसूस फिर ठीक है, इतने लड़के आपके द्वारा बर्बाद हुए। आपको कैसे प्रभु में आए आप? ये कैसे विचार आपके पास आया ये सब? मैं प्रभु मानने का मेरा कोई ऐसे विचार नहीं था, लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन में जो काम किया उसके द्वारा मैं आया। ख़ासकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मेरे पास प्रभु के लोग आए, मेरे को प्रभु का वचन सुनाए। लेकिन जब शुरू-शुरू में जब मुझे वचन सुनाया जाता था तो मुझे लगता था नहीं, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक नहीं है। मुझे लगता था कि ये जो है मेरे जो गेम है इसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे से ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था अपने से हुँ। कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ गलत है। मेरे को लगता था कि नहीं, ये गेम ही मेरी दुनिया है। मैं बस इसी में हूँ और इसी का स्कोर बढ़ाते जाऊँ तो मेरी भी आगे जो है, आगे में जो भी
मैं आगे बढ़ के ऐसा हो सकूँ कि मेरा भी एक अलग सा नाम हो सके गेम में। गेम में। हाँ जी, ऐसा हम्म। लगता था। हम्म हम्म। अ, फिर प्रभु में आपके कैसे आए आप प्रभु में? प्रभु में मसीह के जो लोग थे उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया, काफ़ी सारा प्रार्थना किया। मुझे वचन भी सुनाते थे कि किस तरह से अपना जीवन व्यर्थ ना करके प्रभु के सम्मुख आ सके और अपना जीवन बदल सके, क्योंकि ये जीवन जो है अपनी ओर से नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है उसकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए। तो जैसे-जैसे मुझे प्रभु के लोग वचन सुनाते गए, प्रार्थना करते गए, तो मेरा जो माइंड है उस गेम से क्या हुआ, धीरे-धीरे करते-करते वो चीज़ छूटने लगा और उसके बाद में धीरे-धीरे क्या करते हैं, प्रभु के लोगों के मुझे साथ। एक बात याद आ रही है, आपको नींद कैसी आती थी इस दौरान में? क्योंकि आप वो फुल्ली उसमें थे, गेम में थे। तो उस टाइम तो कोई वो नहीं था, जैसे नींद का भी कोई पता नहीं लगता था। जब एक हो जाता कि जब गेम खेलने लगता था तो ना नींद ना नींद, ना खाना, ना कुछ, बस कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे गेम ही गेम चाहिए, बस अभी कुछ चाहिए नहीं, ऐसा लगता था उस समय तो। ये तो आपका बहुत खतरनाक दौर था। फिर धीरे-धीरे जब आप कैसे संगत में बने रहे, फिर आप आगे बढ़ते गए, आपको कैसा महसूस हुआ? उसके बाद जब मैं शुरू-शुरू में जब मुझे प्रभु के लोगों ने वचन सुनाया और मुझे बुलाया कि आना अब प्रभु के लोगों के साथ संगति करने, तो मुझे जब बुलाया गया तो मेरा मन तो नहीं होता था, लेकिन कई बार ऐसा लगता था कि चलो जाके देख लूँ कि इसमें ऐसा क्या चीज़ है जो मुझे बुला रहे हैं, ऐसा क्या चीज़ है जो मुझे इस चीज़ से अलग करना चाहता है, ऐसा कौन-सा चीज़ है, ये चीज़ जानने के लिए मैं आता था। तो मुझे क्या हुआ, धीरे-धीरे करके लगने लगा कि नहीं, ये चीज़ भी अच्छा है, ये चीज़ भी अच्छा है, तो मैं और आपके पास एक आपका खास चेला था, आपके जो बहुत बहुत खास चेला है, उनसे भी आपको मिलाना चाहती हूँ। ये है हमारे ये इनका नाम है। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि सूरज। अब हम आपने गेम सीखा तो किससे सीखा, थोड़ा बता दीजिए जरा जल्दी से। मैं पहले थोड़ा गेम खेलता, थोड़ा बहुत किससे सीखा आपने? आपका गुरु पहले कौन है? खेलता था, और उसके बाद एक बार धनराज भाई और मैं एकदम मिले, तो धनराज भाई और मैं फिर खेलने लगे, तो ज़्यादातर जो हमारी गेम की अट्रैक्शन थी हम दोनों की वजह से हुई है। तो हम दोनों बहुत ज़्यादा गेम खेलते थे, तो बाद में जब वो धनराज ने अपना मन परिवर्तन धीरे धीरे गेम से इधर परमेश्वर की ओर हटने लगा, तो आपको कैसा लगा? मुझे भी लगा कि ये गेम को छोड़ना चाहिए। जो धनराज भाई थे, उन परमेश्वर को जब उन्होंने जान लिया है, तो कौन से परमेश्वर है जिनकी वजह से जो अपनी जान से भी ज़्यादा जिस गेम को धनराज भैया चाहते थे, वो क्या चीज़ है बोल के मुझे भी लगा कि ये चीज़ फॉलो छोड़ना करने चाहिए। लगे हाँ, उसको, है? फॉलो करने लगा फिर। हुँ। और सूरज बेटा बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस स्टूडियो में आए और अपने बारे में बताया कि ये हमारे गुरु हैं। धनराज के लिए बता रहे कि ये हमारे गुरु हैं, गेम के गुरु हैं, लेकिन गेम के गुरु हैं, लेकिन अभी वो परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, ये तीनों बेटे सामने तीनों बेटे जो है, दोनों बेटे जो है परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। फिर आपको अभी अभी आप वो कितना समय हो गया प्रभु में आके? मसीह में लगभग मुझे 1 साल होने लग गया। 1 साल होने लग गया? हाँ जी। तो अभी पहले आप वो करते थे, लेकिन अभी आप क्या-क्या करते हैं? क्या आपके सोने की टाइमिंग है? और ये सब कुछ आप थोड़ा-सा बताएँगे? जो मेरे पहले की जो टाइमिंग लिमिट नहीं थी, अभी तो प्रभु की दया से सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और मैं हुँ। पहले से ज़्यादा क्या है, काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो चुका है पहले मेरे खाना जीवन भी से। नहीं खाते थे पहले खाना भी नहीं खाता और था जब तो मैंने आपको देखा था, तो आप कमज़ोर भी बहुत थे। हाँ, वो तो लेकिन परमेश्वर ने अभी बचा दिया है। हाँ जी। खाना अच्छा खा रहे हो। नींद नींद आप के कितने बजे सोते हैं अब? नींद तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साढ़े 10 बजे से नींद आ जाती है और शाम को सुबह 5 बजे उठ जाते हैं टाइम जबकि से अपने। जबकि आपने बताया कि मैं 6 बजे 5 बजे मैं गेम खेलने बैठता था और सुबह के 2 भी बज 3-4 भी बज जाते थे या 1-2 भी बज जाता था। तो कितना डिस्टर्बिंग लाइफ़ थी आपकी, है ना? बहुत डिस्टर्बिंग लाइट थी वो तो। और आने वाला समय आपका कितना खतरे में था और जिन लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे थे, ऐसे-ऐसे बच्चे जिनको अभी कुछ भी पता नहीं है, ऐसे-ऐसे कितने लड़के बर्बाद हो गए इस गेम के कारण और कितने लोग तो जो इसकी मैंने हिस्ट्री देखी है, कितने लोग तो मेंटल हॉस्पिटल में हैं और प परमेश्वर का बहुत अनुग्रह है तुम दोनों पे कि परमेश्वर ने आप लोगों को बचाया हाँ जी। बचाया है। अभी आप ये जवान लोग जो आपको देख रहे हैं, जवान लोग, इन लोगों के लिए आप दोनों क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो हम आँखों की अभिलाषा हो, चाहे जीविका का घमंड हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी बात को लेके अपने ऊपर घमंड ना करें। ख़ासकर जब ये ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप ज़्यादातर ऑनलाइन इन चीज़ों से बचे रहें। जैसा लगे कि आपको ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, तो वो चीज़ ना करिए। ख़ासकर जो ऑनलाइन गेमें भी आ रही है, तो इनमें भी ज़्यादा आप इंटरेस्ट ना दिखाएँ, नहीं तो इसमें ऐसा हो जाता है कि एक टाइम में
इसकी भी जैसे नशे की लत लग जाती है तो इसकी भी लग जाती है। तो इन चीज़ों से मैं कहना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि ये जो जीवन है हमें परमेश्वर ने दिया है अपनी महिमा के लिए, अपनी उपस्थिति के लिए, हम उसको जान सकें और उसके विषय में कार्य कर सकें। मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी भाई या बहन सुनते हैं तो अपना जीवन बदले, और ख़ासकर जो भी ये गेम होते हैं ऑनलाइन वेबसाइट से जो मर्ज़ी हो, तो इन चीज़ों में से आप दूर रहिए, क्योंकि इन चीज़ों जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब अट्रैक्ट करती है तो मन में घमंड आ जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि गलत हुँ, सोच विचार आ जाता है। तो और जी। ख़ासकर जब होता है तो आँखों की अभिलाषा भी कई बार आ जाती है, तो उन चीज़ों में ज़्यादा ना पड़े। ख़ासकर जो भी ऑनलाइन चीज़ें आती हैं तो इन चीज़ों से ख़ासकर मैं कहना चाहूँगा इन चीज़ों से दूर रहिए। और ख़ासकर भाइयों के लिए भी मैसेज देना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन गेम निकल रहे हैं तो उन चीज़ों से आप बच के रहिए, क्योंकि वो जो गेम है अपनी तरफ एक टाइम में ऐसा हो जाता है कि नहीं, गेम ही सब कुछ लगने लग जाता है। मैं आज़मा चुका हूँ अपने जीवन में। बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आपने जो अपनी गवाहियाँ यहाँ पे शेयर की। और मैं विश्वास करती हूँ कि जवान बच्चे जो इस वक़्त गेम में दिन-रात फँसे हुए हैं, वो उन तक ये मैसेज जाए, ये जवान बच्चों की गवाही उन तक पहुँचे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जवान बच्चे जो हैं, जो नशे की लत में पड़े हुए हैं, जो कि गेम में फँसे हुए हैं, और इससे क्या होता है कि बच्चे डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। उससे पहले ही वो बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ कि इन बच्चों की गवाही आपको पसंद आई होगी और इसके अनुसार आप चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, बाइबल का एक वचन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सबोपदेश की पुस्तक में, मैंने एक वीडियो में पहले भी इसको दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है 11 का 9 में, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। सच में करेगा, परमेश्वर कि जो कुछ भी हम अभी अभी समझाने वाले हमें बुरे लगते हैं, हम टोकते हैं तो भी बुरा लगता है, सब कुछ अभी ये उम्र ऐसी है कि ये सब कुछ जो है बुरा लगता है। लेकिन प्रिय बच्चों, भाई बहनों, यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु ये जान रख इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यस, कुछ भी हमने गलत किया हुआ है उसका मैं हिसाब देगा, इसका परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे यही बात करता है कि हमें पाप से हमेशा बचे रहना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस गवाही को सुना है, इस वचन को सुना है, और प्रभु आप सबको आशीष करे। हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए, जो भाई बहन इसको देख रहे हैं, जवान बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो ये ज़रूर आप शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जवान बच्चे जो है बच सकें, और जवान बच्चों के मन में जो कुछ उन्होंने अपने मुकाम को हासिल करना है, जो कुछ उन्होंने पाना है, इन सारी मीडिया से बचकर जो है जवान बच्चे जो है अपनी जो इनको सिखाया जा रहा है, वो शिक्षा में आगे बढ़ें। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने गवाही को बाँटने के लिए एक सुंदर अवसर दिया प्रभु। धन्यवाद करती हूँ पिता, जो भी पिता ये गवाही को सुनते हैं परमेश्वर, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करी परमेश्वर। प्रभु आपके बच्चों के हृदय को बदल दीजिए पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, गेम्स में और ये तरह-तरह के मीडियाज़ में पिता अपना ये दिमाग खराब ना करने पाए परमेश्वर। जिस उद्देश्य के लिए आपने उनको बनाया, वो उद्देश्य पूरा होने के लिए सहायता मदद करो परमेश्वर। इस वक़्त पिता जो डिस्टर्ब हो चुके पढ़ाई से परमेश्वर, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करी प्रभु। उन लोगों के जीवन को आप बचाइए पिता परमेश्वर। और इस वक़्त पिता जो आत्महत्या के कगार पे परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र नाम से शैतान के हर एक बंधन जो है तोड़ती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ती हूँ सारे शैतान के हर एक बंधन को पिता। हालेलुया प्रभु, जो बच्चे इस वक़्त अपने मकसद को नहीं समझ पा रहे कि मुझे किस लिए बनाया है, प्रभु यीशु आप सहायता करो, मदद करो पिता परमेश्वर। ऐसे बच्चों को आपके हाथों में देती हूँ, अपने मकसद को जान पाए और आगे बढ़ सके प्रभु। आप मदद और सहायता करो मेरे यस, खुदा। धन्यवाद, धन्यवाद करते राजा, हालेलुया प्रभु। प्रभु ये दूर-दूर तक ये गवाही जाने के लिए सहायता मदद करो, और परमेश्वर इस वक़्त जो दुविधा में, परीक्षा में है पिता परमेश्वर, आप उनको बाहर निकालिए प्रभु। धन्यवाद करते राजा, हालेलुया। ओ प्रभु, हमारी इस प्रार्थना को सुनने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती यस, हूँ पिता। धन्यवाद प्रभु। छोटी विधि उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ। आमीन। आमीन। सबको जय आपसे मसीह भी की। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे, और प्रभु में आगे बढ़ाएँ, और परमेश्वर की ख़ास करके हम आराधना में स्तुति प्रशंसा करते रहें, ताकि हम इस गलत संगति से बच सकें,
और बच्चों बच्चों का जो है नाश ना होने पाए और जी। बच्चे सारे आगे बढ़े। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबको जय जय मसीह की। मसीह की।